त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की असीम और अतिशय कृपा से भगवत गीता का ये जो ज्ञान सत्र है ये निरंतर आगे की ओर गति कर रहा है और हम सभी नित्य निरंतर भगवत गीता के इस विशेष सत्र में सम्मिलित होते हैं। इस गीता ज्ञान सत्र का विशेष उद्देश्य संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला को निर्माण देना है, निर्मित करना है, क्योंकि वर्तमान समय में भगवत गीता के ज्ञान के प्रचार प्रसार में पर्याप्त कमी आई है और हम सभी का उद्देश्य है कि संपूर्ण गीता की व्याख्या हो और एक विशेष भाष्य का निर्माण हो। इसी को दृष्टिगत रखकर ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और आप सभी महानुभावों के सहयोग से ये कार्य निरंतर चल रहा है। तो हम सभी उपस्थित महानुभावों को भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हम अपनी ओर से सभी को कोटसा प्रणाम करते हैं। तो कल के सत्र में हम सभी ने भगवत गीता के अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 8 में जो पूर्वार्ध अंश था कि तमः तु अज्ञानजम, तम का जो उत्पत्ति है, तम की जो उत्पत्ति है वह अज्ञान से है, इस विषय पर चर्चा को कल विराम दिया था। और कल के सत्र में हमने बताया था कि विगत 2 सत्रों से तम से अज्ञान की उत्पत्ति है, इस विषय पर विचार चल रहा था और कल के सत्र में ये विचार समाप्त हुआ था और कि तम से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। वास्तविक रूप से अज्ञान से तम की उत्पत्ति होती है, क्षमा करें, अज्ञान से तम की उत्पत्ति होती है। तो वास्तविक रूप से जब हम अज्ञानजनक कार्य करते हैं तो तम की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है, तम हमको आच्छादित कर लेता, घेर लेता है। अब श्री भगवान ने आगे कहा कि यही तम जो है, यही तम जो है वह समस्त देहाभिमानियों को मोहित करता है। मोहनम सर्वदेही नाम, समस्त देहाभिमानियों को मोहित करता है। ये बात श्री भगवान ने कही। तो अब आज का जो प्रकरण है, आज का जो विषय है, श्री भगवान के इन्हीं शब्दों पर केंद्रित करते हैं हम। पहली बात यह है कि जो तमोगुण है जिसकी उत्पत्ति अज्ञान से कही जाती है, तो जिस तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से कही जाती है वह मनुष्य में देहाभिमान उत्पन्न कर देता है। इस जो श्री भगवान के कथन से ये तथ्य स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि जिस तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से मानी जाती है वह तमोगुण
मनुष्य में देहाभिमान उत्पन्न करता है और देहाभिमान से मनुष्य जीवन पर्यंत मोहित रहता है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है और जिस तथ्य को सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाता, जिस तथ्य को सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाता, उस तथ्य की विवेचना यहाँ पर बहुत विस्तृत रूप से हुई है कि तमोगुण से देहाभिमानी मनुष्य मोहित रहते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि तमोगुण से देहाभिमान प्रकट हो जाता है और जो देहाभिमान प्रकट होता है उससे संपूर्ण जीवन मनुष्य मोहित रहता है। ये विशेष बात है। अब आप आइए कि देहाभिमान क्या है और उससे मोहित होना क्या है। हम सभी ये जानते हैं और ये मानते भी हैं कि हमारा जो शरीर है वह नित्य निरंतर क्षय को प्राप्त हो रहा है, यानी क्षय की ओर उन्मुख है। हमारा शरीर निरंतर विनाशी स्वभाव का है और वह विनाश की ओर जा रहा है। ये तथ्य स्पष्ट है। देखिए, जैसी स्थिति आपकी बाल्यावस्था में थी, तो जो युवावस्था है, किशोरावस्था है, वैसी अविकारी स्थिति किशोरावस्था और युवावस्था में नहीं रहती। हम सब सोचते हैं कि हमारे शरीर का विकास हो रहा है, परंतु ये विकास नहीं होता। इस बाल्यावस्था के शरीर में विकृति उत्पन्न होकर के, क्षय की स्थिति उत्पन्न होकर के, वह विकारी होने के कारण किशोर अवस्था में विकृत होता है और युवावस्था में और विकृत हो जाता है। ये तथ्य हमको समझना चाहिए। तो हम जब इस तथ्य को समझते हैं और धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था पर आने पर उसमें विकृति प्रतीत होने लगती है कि शरीर विकृत हो रहा है। ये जो स्थिति मनुष्य के चेहरे की या हाथ पैरों की युवावस्था में थी, वैसी स्थिति मनुष्य की प्रौढ़ावस्था में नहीं रहती है। शरीर में अनेक प्रकार के विकार और शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियाँ ये स्वतः उत्पन्न होती हैं और प्रौढ़ावस्था में जो आपका चेहरा है, जो आपका मुखमंडल है, वह स्वतः ही विकृत प्रतीत होने लगता है। उसमें वैसी ताजगी नहीं रहती, वैसी सुंदरता नहीं रहती। जैसे युवावस्था में मनुष्य सुंदर होता है और उसका जो मुखमंडल है उस पर विशेष प्रकार की एक आभा होती है, तो वो आभा जो है वह उसके मुखमंडल पर प्रौढ़ावस्था आते ही गायब होने लगती है, विलुप्त होने लगती है। इस चीज़ का अनुभव किया होगा आपने। और जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो उसका जो मुखमंडल है, चेहरा है, वो विकृति की ओर बढ़ जाता है। अधिक वृद्धावस्था आने पर चेहरे में इतनी विकृति उत्पन्न हो जाती है कि आप उसका अनुमान सहज लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति बहुत वृद्ध है। भाई, चेहरे ही से तो मनुष्य की आयु को हम जान पाते हैं, उसका परिमाण जान पाते हैं, क्या क्या स्थिति इसकी है। तो चेहरा ही, जो चेहरा बाल्यावस्था में सुंदर था और किशोरा और युवावस्था में और खिल गया, वो प्रौढ़ावस्था में विकृत होने लगा और विकृत होते होते युवावस्था की अंतिम अवस्था तक बिल्कुल विकृत हो गया। तो क्या है ये?
ये वास्तविक रूप से शरीर का क्षय है जो प्रकृति के द्वारा स्वतः किया जाता है, प्रकृति के द्वारा स्वतः किया जाता है। अब इसमें जो त्रिगुणों का कार्य है, जो त्रिगुणों का कार्य, इस विकृति में त्रिगुणों का विशेष प्रभाव होता है। इस तथ्य को हमें समझना चाहिए, साधकों को समझना चाहिए। जैसे सात्विक गुण प्रधान वाले मनुष्यों का जो चेहरा है वह प्रौढ़ावस्था में भी और वृद्धावस्था में भी उतना विकृत नहीं होता है सत्वगुण के प्रभाव से। सत्वगुण चूँकि निर्मल है, प्रकाशक है और अविकारी है, तो सत्वगुण का अगर प्रभाव आपके शरीर पर रहेगा, अधिक मात्रा में सत्वगुण का प्रभाव यदि आपके शरीर पर रहता है, तम और रज पर्याप्त मात्रा में दबे रहते हैं, तो आपके शरीर में उतनी अधिक विकृति नहीं होगी जितनी कि एक सामान्य व्यक्ति को होती है। इसलिए जो साधु संत हैं, जो सन्यासी योगी हैं, वह वृद्धावस्था में भी उनके चेहरे पर विशेष प्रकार की आभा और प्रकाश रहता है। ये प्रकाश सत्वगुण का प्रकाश है, जिसको श्री भगवान ने कहा कि सत्वगुण प्रकाशक है, अनामय है, निर्विकार है और निर्मल है। तो इन तीन गुणों का, सत्वगुण के इन तीन गुणों का जो प्रकाश होता है वह उस सात्विक प्रधान मनुष्य के चेहरे पर होता है, सत्वगुण का प्रभाव होता है। अब दूसरा देखिए आप, रजोगुण। रजोगुण प्रधान मनुष्यों के चेहरे पर जो विकृति होती है वह उतनी तेजी से नहीं होती है जितनी तेजी से तमोगुण प्रधान मनुष्यों के चेहरे में होती है। ठीक है, तो रजोगुण जो प्रधान मनुष्य हैं उनके चेहरे पर भी राजसी वस्तुओं के सेवन के कारण कुछ आभा रहती है। और तीसरी बात जो है, जो तामसी प्रकृति के लोग हैं, जो तमोगुणी भोजन करते हैं, तमोगुणी खाद्य पदार्थों को लेते हैं, तो उनका चेहरा वृद्धावस्था आने तक इतना विकृत हो जाता है, उनका शरीर इतना विकृत हो जाता है कि वो दिखता है कि यह व्यक्ति जो है वह मांसाहारी है। मांस के सेवन से मनुष्य के शरीर में इतनी अधिक विकृति होती है और तेजी से होती है, जो जिनका उल्लेख श्री भगवान ने भगवत गीता के अध्याय संख्या 14 में जिस तामसी भोजन का उल्लेख किया है, उस तामसी भोजन को ग्रहण उच्छिष्ट है, अधपका है और वो रस, उसमें रस नहीं है, दुर्गंध युक्त है, बासी है। तो ऐसे भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो मनुष्य में इतनी ज़्यादा विकृति आ जाती है, वृद्धावस्था तक वह विकृति प्रतीत होती है कि ये आदमी विकृत हो गया। तो ये क्या है? ये तमोगुण के प्रभाव से होता है। ये तथ्य समझने वाला यहाँ पर है। हम जो कहना चाह रहे हैं कि गुणों के प्रभाव से ही मनुष्य में विकृति आती है। प्रकृति ही मनुष्य में, चूँकि प्रकृति की विकृति से ही समस्त ये जो संसार है प्रकट हुआ है। मूल प्रकृति की विकृति से पहले मातत्व और मातत्व में विकृति से अहंकार, ये प्रकट हो जाता है। तो इसलिए चूंकि मूल प्रकृति की ही विकृति हम सभी हैं। क्या है? मूल प्रकृति की विकृति ही हम लोग हैं। ये बात सहज रूप समझ नहीं आती, लेकिन हमारा जो कारण तत्व है, मूल प्रकृति, मूल कारण तत्व, मूल प्रकृति जो है, उसमें ही विकृति होती है, उसमें विकृति का स्वभाव है। इसलिए हम जो उसका कार्य हैं उसमें भी विकृति होती है। क्यों विकृति होती है? विकृति इसलिए होती है कि जो मूल प्रकृति है उसमें विकृति होने के उपरांत मातत्व प्रकट होता है
मातत्व में विकृति के उपरांत अहंकार प्रकट होता है। इस प्रकार आगे विकृति से होते होते अन्य तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो कथन यहाँ पर इतना है कि जो हमारा शरीर है उसमें जो विकृति होती है वह विकृति गुणों के प्रभाव से होती है। और तमोगुण का जब प्रभाव, जो हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि देहाभिमान कैसे होता है, तमोगुण चूंकि अज्ञान से उत्पन्न है, इसलिए अज्ञान के बढ़ने पर मनुष्य के शरीर में ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि हम बहुत बलशाली हैं, हमारे पास बहुत सत्ता है, हमारे पास साथ में बहुत से व्यक्ति हैं, हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बहुत संपदा है और हमारे पास अनेक प्रकार की प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है और पद है। तो ये जो अभिमान का भाव है, ये अभिमान का भाव अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण के कारण मनुष्य में स्वतः प्रकट होता है। समझिए आप, देहाभिमान क्या है? देहाभिमान वो तथ्य है जिससे मनुष्य में अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अज्ञान है कि ये शरीर अविनाशी नहीं है, ये शरीर विनाशी नहीं है, अविनाशी प्रकृति का है, हम सदैव रहेंगे, यह मानकर आज वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य कार्य कर रहे हैं कि हम रहेंगे, हम सदा सर्वदा रहेंगे। यह मानकर आज का मनुष्य विशेष रूप से कार्य कर रहा है। तो विशेष रूप से जब कार्य कर रहा है तो उसके मन में गुणों का, उसके मन में गुण, ये भावना रहती है कि हम रहेंगे, हमारा शरीर विकृत नहीं होगा। तो उसमें अभिमान प्रकट हो जाता है और वह अभिमान हमारे उस मनुष्य के शरीर में और उसके मन से और उसकी वाणी से वो प्रकट होता है। अभिमान प्रकट होने के क्या तथ्य हैं? वाणी से और शरीर की क्रियाओं से अभिमान प्रकट होता है और इसी अभिमान को हम सभी देहाभिमान कहते हैं कि वो जो बोलेगा, देहाभिमानी तमोगुण से आच्छादित मनुष्य जब भी बोलेगा तब उसके अंदर से एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रकट करने की भावना रहती है कि हमारे पास बहुत कुछ है और हम यदि ऐसा कार्य नहीं हुआ तो हम सब कुछ विनष्ट कर देंगे, हम आपको देख लेंगे। तो ऐसे ऐसे जो भाव प्रकट होते हैं, ऐसे ऐसे जो तथ्य प्रकट होते हैं, वह केवल देह के अभिमान के कारण होते हैं। वह अज्ञान के कारण, तमोगुण के आच्छादन के कारण वह ये भूल जाता है कि हम कुछ समय के लिए इस संसार में आए हैं। तमोगुण की जो आवृत्ति होती है, तमोगुण का जो आच्छादन होता है, तमोगुण का जो प्रभाव होता है मनुष्य शरीर पर, उससे मनुष्य के शरीर में अभिमान प्रकट हो जाता है और वह अभिमान एक विशेष प्रकार से प्रकट होता है। वह जो अभिमान होता है वह विशेष प्रकार से प्रकट होता है और वह हमें प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। जैसे देहाभिमानी मनुष्य में जब देहाभिमान बहुत अधिक बढ़ जाता है
तो उसके चलने में अकड़पन का आभास होता है। क्या होता है? अकड़पन का आभास होता है। उसकी चाल में एक विशेष प्रकार की अकड़ देखेंगे आप। उसको ये अंदर भाषित होने लगता है कि हमारी बहुत बड़ी सत्ता है। जैसे बहुत बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं, जो ऐश्वर्यवान हैं, प्रतिष्ठावान हैं, बड़े बड़े पद वाले लोग हैं, तो उनके चलने में, उनके व्यवहार में आपको अभिमान की झलक स्पष्ट प्रतीत होगी। वह अभिमान जो है झलकता है, उनकी चाल में झलकता है। वह क्या है? वह अज्ञान से उत्पन्न तमो गुण की विशेष प्रभाव उनके अंदर आ गया है। क्या है? अज्ञान से उत्पन्न तमो गुण का विशेष प्रभाव उनके अंदर आ गया है। वह ऐसा अभिमान नहीं करते। अभिमान तमो गुण से अभिमान करवाता है। वे चलने में विशेष प्रकार की अकड़पन का आभास, बोलने में विशेष प्रकार की विकृति का आभास, अकड़पन का आभास, यह प्रकट करता है कि मनुष्य जो है वह पूरी तरह से देहाभिमान से आच्छादित हो चुका है, तमोगुण से आच्छादित हो गया है। और जितना तमोगुण बढ़ेगा, जिस मात्रा में तमोगुण बढ़ता है, उसी मात्रा में अकड़पन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अकड़पन बढ़ता है। हम चलते हैं, बोलते हैं, तो हमारे व्यवहार में और हमारे बर्ताव में, हमारी चेष्टा में, हमारी क्रिया में तमोगुण परिलक्षित होने लगता है। वह जो बातचीत करेगा तो वो बातचीत करने का उसका जो ढंग है वह परिवर्तित हो जाएगा। क्यों परिवर्तित हो गया? क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण ने उसको मोहित कर दिया है। मोहित, जैसे कोई व्यक्ति किसी नशीली वस्तु का सेवन कर ले, तो नशीली वस्तु का प्रभाव उसके शरीर में देखा जाता है। वह नशीली वस्तु के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है और उसके व्यवहार में पर्याप्त विकृति आ जाती है। क्या होती है? उसके व्यवहार में पर्याप्त विकृति आ जाती है और उसके बोलचाल का ढंग ही परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर नशे का प्रभाव है। एक नशे से युक्त मनुष्य के चाल ढाल में, चलने में, उसके बोलने में वह नशा प्रतीत होता है। वह नशा प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने किसी नशीले द्रव्य का सेवन किया है। क्यों? वैसे तो मनुष्य सामान्य रूप से ठीक बात कर रहा है, वैसे तो मनुष्य सामान्य रूप से ठीक बात कर रहा है, लेकिन जब वो नशे का सेवन कर लेता है तो नशे के प्रभाव के कारण उसके बोलचाल में, उसके चलने में वह नशा प्रतीत होने लगता है। प्रभाव नशे का है ना। उसी प्रकार तमोगुण का जब प्रभाव बढ़ता है, तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाने पर मनुष्य के शरीर से विशेष प्रकार की अकड़पन प्रतीत होने लगती है। इसका मतलब जो अकड़ के चलता है उस पर तमोगुण का विशेष प्रभाव है और ऐसे लोग अधिकांश बीमार हो जाते हैं और विशेष प्रकार की शारीरिक विकृति के शिकार हो जाते हैं। ये विशेष बात है। यहाँ पे अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण मनुष्य में देहाभिमान प्रकट करता है और उस देहाभिमान से मनुष्य मोहित हो जाता है। जैसे नशे का सेवन करने वाला नशे से मोहित होकर के अनेक प्रकार के ऐसे कृत्य करता है जो नहीं करने चाहिए और ये तथ्य प्रकट प्रतीत होता है। तो तमोगुण का समझ गए होंगे आप। श्री भगवान ने जो यहाँ पे कहा है, तमः तु अज्ञानजम,
विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम। समस्त देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को की उत्पत्ति तू अज्ञान से समझ, मान ले इस बात को। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का श्लोक संख्या 8 के पूर्वार्ध भाग में जो कथन है वो विशेष है। तमोगुण को समझने के लिए श्री भगवान ने ये कथन किया है कि तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से, और उस तमोगुण से मनुष्य में देहाभिमान प्रकट हो जाता है, और देहाभिमान से मनुष्य मोहित हो जाता है। देहाभिमान से मनुष्य मोहित हो जाता है। वैसा मोहित होता है जैसा नशीली औषधि का सेवन करने पर मनुष्य मोहित हो जाता है। नशीली वस्तु के सेवन का प्रभाव उसके शरीर पर देखा जाता है, और अधिक नशा बढ़ने पर उसमें विशेष विकृति पैदा हो जाती है। जैसे कम नशे का सेवन किए हैं और नशे की जब मात्रा बढ़ती है तो उसके शरीर में का जो प्रभाव है, उसके शरीर की जो चेष्टा है, वो चेष्टा विकृत हो जाती है। उसी प्रकार तमोगुण का विशेष अज्ञान उत्पन्न हो जाने पर, विशेष अज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य के अंदर और बाह्य रूप से भी तमोगुण का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। तमोगुण का विशेष प्रभाव परिलक्षित, और वह अज्ञानजनक कार्य करता है, अज्ञानता से बातें करता है और अज्ञानता से चेष्टाएं करने लगता है। उसमें तमोगुण का प्रभाव जब मानी ज्ञान का कोई तथ्य ही उसके अंदर नहीं बचता है। तमोगुण से प्रभावित मनुष्य के अंदर ज्ञान का कोई तथ्य नहीं बचता, और वह अपने देह के अभिमान से मोहित रहता है। तमोगुणी मनुष्य दूर से प्रतीत होता है, वैसे ही प्रतीत होता है जैसे नशे का सेवन करने वाला मनुष्य दूर से प्रतीत होता है नशाई ग्रहण किए हुए। अधिक बढ़ जाने पर वो सामान्य रूप से प्रतीत होता है और उससे सभी घृणा करते हैं। इसी प्रकार जो अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण है, उसका जब विशेष प्रभाव होता है तो मनुष्यों में देहा